हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका जीतो जेई बैच में। मैं आपका मैथ्स मेंटर राकेश सर। आज आपको कराऊंगा एक और बहुत बेहतरीन सा टॉपिक, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर इन बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम हमारा टॉपिक चल रहा है और आप लोगों ने, उम्मीद है, इससे पहले वाले लेक्चर तैयार कर लिए होंगे। तो बेटा साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं, जेई अगर निकालना है तो जेई निकालने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बेस पे आप जेई और एडवांस इजीली निकाल सकते हैं। अगर जेई किसी बच्चे का अटकता है तो मेनली देखा गया है मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम ना करना। तो बार बार बोल रहा हूं, प्रैक्टिस करते रहिए, एक एक क्वेश्चन को लगा के देखिए, सारे कॉन्सेप्ट आपको याद होने चाहिए, प्रैक्टिस करिए उनको। और खाली याद करना नहीं है, आप फॉर्मूले एक बार लर्न करो, उससे उन फॉर्मूलों को यूज करना आपको आना चाहिए। उस पे प्रॉब्लम्स लगाइए, पीवाईक्यू लगाइए, ताकि आप जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आए फटाफट से सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व कर दो। तो चलिए फटाफट से चलते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक है बच्चे हमारा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर। तो फटाफट से चलते हैं टॉपिक पे। यस, टू शो दैट एन एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय एन इंटीजर। तो ये हमारा प्रोसीजर है, कैसे हम शो करते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को कि वो डिविजिबल है किसी पर्टिकुलर नंबर से या नहीं। तो उसमें सिस्टम क्या दे रखा है, देखो ये कहता है अगर हमारा कोई फॉर्म ये दे रखा है ए पी एन एन आर आर पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट, ये जो टर्म होगी ना, इसको इस फॉर्म में रिड्यूस कर लेना। और हम पढ़ रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम, तो बाइनोमियल थ्योरम की फॉर्म में आपको ऐसे रिड्यूस करना होगा जिससे डिविजिबल आपसे पूछा गया है वो नंबर उसके अंदर आना चाहिए। क्योंकि आपको पता है भाई बाइनोमियल थ्योरम होती क्या है, a प्लस बी की होल पावर, ये होता है एन सी जीरो, ए की पावर एन माइनस जीरो, बी की पावर जीरो, प्लस एन सी वन, ए की पावर एन माइनस वन, बी की पावर वन, प्लस एन सी टू, ए की पावर एन माइनस टू, बी की पावर टू, प्लस एंड सो ऑन। अब जरा गौर से देखिएगा, मैंने बोला वो टर्म, अगर मैं बोलता हूं ये नंबर डिविजिबल है किसी पर्टिकुलर नंबर से, तो वो नंबर इनके अंदर होना चाहिए। यानी आपको इस फॉर्म में इसको ऐसे रिड्यूस करना है ताकि वो नंबर इसके अंदर आ जाए। ये याद रखिएगा आप लोग, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपको याद रखना होगा। चलिए एक क्वेश्चन से समझाता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। लाइक दिस, ये क्वेश्चन है, दिस वन इज डिविजिबल बाय 64। ये 64 से डिविजिबल है। हम पढ़ रहे हैं बच्चे बाइनोमियल थ्योरम, और आपको पता है बाइनोमियल थ्योरम का मतलब क्या था, हैविंग टू टर्म, एक्सपेंशन ऑफ टर्म कंटेनिंग टू वेरिएबल, दो नंबर हो उसके अंदर प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है और उसकी पावर हो कुछ। तो इसका मतलब लाइक मैंने अभी बताया ना आपको, a प्लस बी की होल पावर n, इस टाइप के जो एक्सप्रेशन होते हैं उसे बोला जाता है बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम के लिए मैंने क्या बोला, दो टर्म की पावर। इस पूरे एक्सप्रेशन को जरा गौर से देखिए, पावर किसमें दिया हुआ है इसमें, तो हम इसको लेके चलेंगे n की पावर n प्लस वन। अब मैं बात कर रहा हूं बाइनोमियल थ्योरम की, तो बाइनोमियल थ्योरम का मतलब क्या होना चाहिए, टू टर्म। पावर तो है बट यहां टू टर्म नहीं है, तो मतलब मुझे 9 को टू टर्म में ब्रेक करना होगा, आइदर प्लस और माइनस। बट ये बात ध्यान रखे, इसने बोला है 64 से डिविजिबल है। एक बात और याद रखिएगा, कोई नंबर अगर 64 से डिविजिबल है तो वो ही नंबर 64 के जो जो फैक्टर होंगे उनसे भी डिविजिबल होगा। लाइक इसके फैक्टर क्या होंगे, वन, वन तो सबका ही होता है खैर, उसके बाद टू भी होगा इसका, और फोर भी होगा इसका, एट भी होगा इसका। यानी जिससे ये डिविजिबल है, उन, अगर 64 से कोई डिविजिबल है तो वो नंबर इसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। तो आपको क्या करना है, इसके जो फैक्टर हैं उसके नियर बाय बनाना है, क्योंकि ये 9 है और वो 64 है, तो 64 की फॉर्म में तो मैं रिड्यूस नहीं कर सकता। तो 64 के नियर इसके जो फैक्टर है, इसके जो फैक्टर है 9 के नियर कौन सा बनेगा, 8। तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 प्लस 8 की होल पावर n प्लस वन। आपको क्लियर हो गया होगा शायद। भाई 8 क्या है, अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल होगा तो डेफिनेटली वो 64 से भी होगा, क्योंकि 64 क्या है, 8 का मल्टीपल है। अब इसमें लगाइए बाइनोमियल, जब मैं बाइनोमियल लगाऊंगा तो ये आ जाएगा बच्चे n प्लस वन सी जीरो, वन की पावर n प्लस वन माइनस जीरो, 8 की पावर जीरो, प्लस n प्लस वन सी वन, वन की पावर n प्लस वन माइनस वन, और ये 8 की पावर वन, प्लस n प्लस वन सी टू और वन की पावर
n प्लस 1 माइनस 2 8 की पावर 2 प्लस एंड सो ऐसे चलता जाएगा। क्लियर होगा सबको? चलिए, तो अब जरा गौर से देखिएगा, आपको पता है NC0 कितना होता है बच्चे 1, और 1 की कोई भी पावर होगी तो क्या हो जाएगा 1, एंड हियर 8 की पावर 0 मतलब ये भी 1, ये बच्चा n प्लस 1 C1, 1 की पावर तो कुछ भी हो 1 ही रहेगा, ये कितना आ गया 8 की पावर 1 प्लस n प्लस 1 C2 8 की पावर 2 प्लस n प्लस 1 C3 8 की पावर 3 प्लस एंड सो ऑन। ये सारा किसके इक्वल है 9 की पावर n प्लस 1, तो 9 की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट, ये 1 प्लस ये हमारा क्या होता है, देखो आपको पता है NC1 की वैल्यू क्या होती है n, तो यहाँ n प्लस 1 C1 है तो क्या आएगा ये n प्लस 1 इंटू 8 प्लस n प्लस 1 C2 8 की पावर 2 प्लस n प्लस 1 C3 8 की पावर 3 प्लस एंड सो ऑन। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब जरा गौर से देखें, ये आ गया 9 की पावर n प्लस 1 इक्वल टू व्हाट 1 प्लस ये आ गया 8n प्लस 8 प्लस n प्लस 1 C2 8 की पावर 2 प्लस n प्लस 1 C3 8 की पावर 3 प्लस एंड सो ऑन। इस सबको इधर ले आओ, 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n 8 प्लस 1 इज व्हाट 9, 9 को मैं इधर ले आऊंगा माइनस 9 इज इक्वल टू व्हाट n प्लस 1 C2 8 की पावर 2 प्लस n प्लस 1 C3 8 की पावर 3 प्लस एंड सो ऑन। ये पूरी की पूरी टर्म इसके इक्वल है। और जरा गौर से देखो, इसके अंदर अगर मैं 8 की पावर 2 कॉमन ले लेता हूं तो जो भी टर्म आएगी पॉजिटिव नंबर होगा। अब ये कितना है बच्चे, ये आ गया 64 एंड समथिंग, मतलब मैं कह सकता हूं कि 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज इक्वल टू कितना आ गया 64k। क्लियर है नॉट? तो आप देख रहे होंगे ये क्या है 60, ये पूरी टर्म इसके इक्वल है और ये क्या है 64 से डिविजिबल है। तो हमें यही प्रूव करना था, ये टर्म पूरी किससे डिविजिबल है बच्चे 64 से। कॉन्सेप्ट क्लियर है नॉट? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, जरा गौर से देखिए। उसने बोला है इफ n is any positive integer then so that this one is divisible by 49। अगेन हम पढ़ रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम, और बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, जो टू टर्म है उसकी पावर जो होगी उसको हम इवेल्युएट करते हैं, उसको बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो हैविंग टू टर्म एंड कंटेनिंग पावर, पावर इसमें इसके अंदर दे रखा है तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3n प्लस 3। अब मुझे इसको ऐसे टर्म में रिड्यूस करना है, उसने बोला है 49 से डिविजिबल हो, तो 49 से जो डिविजिबल होगा, 49 तो बहुत बड़ी नंबर है, ये तो 2 है, तो 2 के नियरर मुझे कोई ऐसा नंबर ढूंढना होगा जो 49 का फैक्टर हो। 49 का फैक्टर क्या होगा 7, तो मतलब मुझे 7 में रिड्यूस करना होगा, बट 7 बनाने के लिए भी इसको कोई बड़ा नंबर ढूंढना है भी। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3 इस पूरे की पावर n प्लस 1, क्योंकि 3 कॉमन आ जाएगा। अब 2 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे 8 इस पूरे की पावर n प्लस 1। अब 8 को तो मैं 7 की फॉर्म में रिड्यूस कर सकता हूं। अब जरा गौर से देखें, तो ये आ गया टोटल हमारे पास 2 की पावर 3n प्लस 3 को लिख सकता हूं फाइनली व्हाट 8 की पावर 8 को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 7 की पावर n प्लस 1। अगेन अब बन गया बाइनोमियल थ्योरम। तो हमने ये देखना होता है अगर ये कोई नंबर ग्रेटर है तो इसका फैक्टर ढूंढना होता है। चलिए लगा दीजिए बाइनोमियल थ्योरम, तो ये आ जाएगा n प्लस 1 C0। देखिए 1 की पावर कुछ भी होगा तो 1 ही रहेगा, तो मैं 1 वाला नहीं लिख रहा हूं, तो ये कितना आएगा 7 की पावर 0 प्लस n प्लस 1 C1 7 की पावर 1 प्लस n प्लस 1 C2 7 की पावर 2 प्लस n प्लस 1 C3 7 की पावर 3 प्लस एंड सो ऑन। तो ये सारा कितना अप टू n टर्म होगा n प्लस 1। अब ये कितना हो गया n से 0 की वैल्यू 1 और जब किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 प्लस ये n प्लस 1 इसकी वैल्यू क्या आएगी n प्लस 1 इंटू 7 प्लस इधर n प्लस 1 C2 7 की पावर 2 कितना आ गया 49 प्लस n प्लस 1 C3 7 की पावर 3 इसको ऐसे लिखा रहने दो प्लस एंड सो ऑन। अब देखो जरा गौर से 2 की पावर 3n प्लस 3, तो ये आ गया 2 की पावर 3n प्लस 3 इज इक्वल टू व्हाट दिस इज 1 प्लस, अगर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं तो ये आएगा बच्चे 7n प्लस 7 प्लस इधर n प्लस 1 C2 ये 49 प्लस n प्लस 1 C3 7 की पावर 3 प्लस एंड सो ऑन। इस पूरी टर्म को इधर ले आइए 2 की पावर 3n प्लस 3 माइनस 7n 7 प्लस 1 8 8 को इधर लेंगे माइनस 8 इज इक्वल टू ये आ चुका है n प्लस 1 C2, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं चलो 7 की पावर 2
n प्लस 1c3 7 की पावर 3, नेक्स्ट n प्लस 1c4 7 की पावर 4। आप देख रहे होंगे इस पूरी टर्म में से कुछ कॉमन आ रहा है शायद 7 पावर 2। 7 पावर 2 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो ये टर्म कितनी आएगी 2 की पावर 3n प्लस 3 माइनस 7n माइनस 8 इज इक्वल टू व्हाट 7 की पावर 2 कॉमन ले लिया मैंने और यहां कुछ टर्म बचेगी, इसको मैं पूरी टर्म को k ले लेता हूं, कुछ ना कुछ तो होगा। तो 2 की पावर 3n प्लस 3 माइनस 7n माइनस 8 इज इक्वल टू व्हाट 49k, यानी ये पूरी टर्म 49k के इक्वल है। अगर मैं इसको 49 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 49k है तो 49 से डिविजिबल है, यही हमें शो करना था, ये 49 से डिविजिबल है। तो ऐसे आप कोई भी नंबर चेक कर सकते हो कि किस टाइप से हम इसको फाइंड आउट करें। नेक्स्ट इसको देखिए जरा गौर से, कहता है if 10 की पावर n divides the number this one find the greatest value of n। ओके कहता है अगर 10 की पावर n इसको डिवाइड करता है, इसको डिवाइड करता है कंप्लीटली, तो n की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी, जरा गौर से देखिएगा। ये हमारे पास दिया बच्चे, अगेन हम पढ़ रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम, और बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है 101 की होल पावर कितना है 100, इसको बाइनोमियल में रिड्यूस करने के लिए, और उसने बोला 10 की पावर से डिविजिबल है। 10 से डिविजिबल कौन सा नंबर होगा जो इसके नियर बाय हो 10 से डिविजिबल हो, इसको लिख सकता हूं मैं 100 प्लस 1 इस पूरे की पावर 100, लगाइए फॉर्मूला, ये आ जाएगा कितना देखो, या इसको लिख सकते हैं वही अगेन 1 प्लस 100 की पावर 100 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 की पावर लिखना बार बार थोड़ा इजी हो जाएगा। जरा देखो गौर से देखो, ये आ जाएगा 100c0 1 की पावर 100 माइनस 0 और 100 की पावर 0 प्लस अगला क्या आएगा देखो 100c1 1 की पावर 100 माइनस 1 और 100 की पावर 1 प्लस एंड सो ऑन। देखो 1 की पावर कुछ भी 1 ही रहेगा, तो ये तो आप क्या लिख सकते हो बच्चे 100c0 100 की पावर 0 प्लस 100c1 100 की पावर 1 प्लस 100c2 100 की पावर 2 प्लस 100c3 100 की पावर 3 प्लस एंड सो ऑन, ये आ गया। अब जरा गौर से देखिए आप, ये मैंने अभी इसकी वैल्यू कैलकुलेट की है, अभी मुझे चाहिए ये कंप्लीट -1। अगर मैं दोनों तरफ से -1 ऐड सब्ट्रैक्ट कर दूं, चलिए पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं। nc0 कितना होता है 1, और जब किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू भी क्या होगी बच्चे 1, और इधर nc1 आपको पता है nc1 की वैल्यू क्या होती है n, तो ये आ जाएगा बच्चे 100 इंटू ये भी 100 प्लस इधर 100c2 डायरेक्ट वैल्यू नहीं पता तो उसको ऐसे लिखा रहने दीजिए प्लस 100c3 100 की पावर 3 प्लस एंड सो ऑन। अब ये वैल्यू है 101 की पावर 100, मुझे चाहिए दिस -1, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड, तो फाइनल आंसर क्या आएगा देखो 101 की पावर 100 -1 इज इक्वल टू ये आ गया 1 प्लस 100 इंटू 100 प्लस 100c2 100 की पावर 2 प्लस 100c3 100 की पावर 3 प्लस एंड सो ऑन, और ये आगे -1। अब आप देख रहे होंगे ये +1 और ये -1, 1 तो कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 101 की पावर 100 -1 इज इक्वल टू ये आ गया 100 इंटू 100 प्लस 100c2 100 की पावर 2 प्लस 100c3 100 की पावर 3 प्लस एंड सो ऑन। इस पूरे में 100 की पावर 2 कॉमन है, अगर मैं यहां से 100 की पावर 2 कॉमन ले लेता हूं तो आप देखेंगे कितना आ गया 1 प्लस 100c2 100 की पावर 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो ये 1 बचेगा प्लस इधर 100c3 100 बचेगा प्लस एंड सो ऑन। अब जरा गौर से देखें, ये पूरी की पूरी टर्म उसने बोला 10 की पावर n से डिविजिबल है, मतलब अगर मैं बोलूं ये डिविजिबल है तो ये डिविजिबल हो जाएगा, इसका मतलब जरा गौर से देखिएगा, इसको मैं लिख सकता हूं कितना 100 की पावर 2 k। अब इसको 10 की फॉर्म में रिड्यूस करना है बिकॉज 10 की पावर n से डिविजिबल है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 10 की पावर 2 की पावर 2 k, मतलब 10 की पावर 4, यानी इससे डिविजिबल है 10 की पावर 4 से, तो n की वैल्यू क्या होगी इसका मतलब 4 नहीं होगी,
10 की पावर 4 से डिविजिबल है। आई थिंक समझ में आ गया होगा बच्चों को। तो आपने ये देखना है किससे डिविजिबल है। अगेन नेक्स्ट देखिए रहा अगली टाइप, एक और टाइप समझिए पहले, उसके बाद आगे चलते हैं। ये टाइप, ये है, ये पूरी टर्म दिस इज डिविजिबल बाय x माइनस ए। ये आपको पता होगा, बचपन में पढ़ा होगा, छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा कि अगर ये नंबर इससे डिविजिबल है, कोई भी पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है fx इज इक्वल टू, कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है कि अगर ये पर्टिकुलर x इक्वल टू a से डिविजिबल, यानी x माइनस ए से डिविजिबल है, तो आप जीरो के इक्वल लगते थे और ये x इक्वल टू ए आएगा, इसके अंदर a रखेंगे और ये पूरी टर्म अगर जीरो आ गई तो हम बोलते थे ये x माइनस 1 से डिविजिबल है, x माइनस 1 से डिविजिबल है। उसने बोला ये डिविजिबल है इससे, इसका मतलब अगर मैं इसको जीरो के इक्वल रखता हूं तो x की वैल्यू कितनी आएगी a, और अगर मैं यहां a रख दूं x की जगह तो ये कितना आ जाएगा a की पावर n माइनस a की पावर n, ये कितना आ गया जीरो। इसका मतलब ये पूरी टर्म x माइनस ए से डिविजिबल है। अगर n दोनों का सेम है, इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन है तो वो पक्का x माइनस ए से डिविजिबल होगा। याद रखिएगा, इस पे भी कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है। इसको देखिए जरा, ये डिविजिबल है x प्लस ए से ओनली व्हेन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू ओनली ऑड नेचुरल नंबर। समझिएगा जरा भाई, x की पावर n प्लस a की पावर n, वो कहता है ये डिविजिबल है किससे, इससे। यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा, माइनस का a। अगर मैं x की जगह माइनस a रख दूं, माइनस a की पावर n और प्लस a की पावर n, बताइए ये जीरो कब होगा। ये जीरो केवल तभी होगा जब n क्या होगा, ऑड होगा। ऑड होगा तो ये माइनस हो जाएगा, वैल्यू दोनों की सेम आएगी, पावर n है, पावर सेम है, तो ये ऑड होगा तभी तो जीरो आएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, पूरी टर्म डिविजिबल हो जाएगी। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। यानी ये वाली टर्म प्लस के अंदर दिया है तो ये x प्लस ए से तभी डिविजिबल होगा जब इनकी पावर ऑड होगी। आई थिंक समझ में आ गया होगा बच्चों को। यानी अगर मैं आपको ये बोलूं, सपोज 7 की पावर 20 माइनस 3 की पावर 20, ये बताना है ये किससे डिविजिबल होगा। ये कंफर्म डिविजिबल होगा। ये कौन सी टाइप है बच्चे, फर्स्ट वाली टाइप है। तो ये किससे डिविजिबल होगा, 7 माइनस 3 दैट इज व्हाट 4। ये टर्म पूरी 4 से डिविजिबल होगी, ये टर्म पूरी क्या होगी, 4 से डिविजिबल होगी। और अगर मैं ये बोलूं, ध्यान से सुनना जरा, 7 की पावर कितना 21 और प्लस 3 की पावर 21, ये किससे डिविजिबल होगी, ये पावर ऑड है ना, पावर ऑड है। तो अब मैंने बताया प्लस की फॉर्म में, तो किससे होगा, इन दोनों के प्लस से, यानी कि कितना आ जाएगा 7 प्लस 3 से, यानी दैट इज व्हाट 10, 10 से डिविजिबल होगी। यानी इस टाइप से कोई भी प्रॉब्लम अगर आ जाए तो आपने क्या करना है, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कैसे डिविजिबल होता है। ये तो कल क्लियर हो गया होगा कि ये वाली टर्म x माइनस ए से डिविजिबल है, क्योंकि इसको जीरो के इक्वल रखे तो x की वैल्यू क्या आ रही है, a आ रही है। x की वैल्यू a रखने पे क्या है, पूरी टर्म जीरो आ रही है, इसका मतलब ये इससे डिविजिबल है। तो समझिए क्वेश्चन लाइक दिस वन। देखिए क्वेश्चन है 2023 की पावर 2022 माइनस 999 की पावर 2022। आप देख रहे हैं पावर सेम है। वो कहता है डिविजिबल बाय 8, ये डिविजिबल बाय 8 है, दिखाना है। अभी हमने देखा x की पावर n माइनस a की पावर n अगर होता है, दोनों की पावर सेम हो, तो ये टर्म किससे डिविजिबल होता है, x माइनस a से डिविजिबल है। तो ये पूरी टर्म जरा ध्यान से देखो, ये कंप्लीट टर्म डिविजिबल होगी किससे, ये होगी डिविजिबल बाय व्हाट 2023 माइनस 1999। इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 24। यानी ये पूरी टर्म 24 से डिविजिबल होगी। 24 से डिविजिबल है तो उन सारे नंबरों से डिविजिबल होगी जो 24 के फैक्टर होंगे, और 8 क्या होता है, 24 का फैक्टर है। यानी अगर 24 के 4 से डिविजिबल है तो डेफिनेटली वो 8 से भी डिविजिबल होगा। यानी इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लोगे, जब भी ये माइनस में आ जाए। और प्लस में आए तो आपने ये देखना है x प्लस ए से डिविजिबल होगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन है उसकी पावर ऑड होनी चाहिए। चलिए देखते हैं आगे एक और क्वेश्चन, अगली टाइप। नेक्स्ट टाइप है
हाउ टू फाइंड रिमाइंडर बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करते हैं यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाने से पहले मैं एक छोटी सी बात पूछता हूं, रिमाइंडर कैसे कैलकुलेट करते हैं। रिमाइंडर होता क्या है? अगर मैं आपसे बोलूं 9/4 है बच्चे, 9/4, अच्छे से समझिएगा जरा। अगर मैं 9 को 4 से डिवाइड करता हूं, आपको पता है 4 से डिवाइड करिए 9 को, 4 2 जा 8, तो रिमाइंडर क्या होगा 1। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1। यानी ये 4 से जब मैं डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 1 बच रहा है। एक बार फिर देखिए जरा, अगर मैं 3 को 2 से डिवाइड करता हूं, 2 से डिवाइड करता हूं 3 को, 3 बन जा सॉरी 2 बन जा 2, रिमाइंडर क्या होगा 1। बाई चांस, बाई चांस आप कुछ ऐसा लिख दो, 2 से डिवाइड करूंगा 3 को, 2 टाइम कर दो तो क्या हो जाएगा 4 और रिमाइंडर क्या होगा 1। ऐसा हम करते नहीं है, बट अगर बाई चांस, मैं जस्ट ये बताना चाह रहा हूं कि बाई चांस आपका रिमाइंडर माइनस में आ जाए तो क्या करना है। रिमाइंडर नेवर बी नेगेटिव, रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं होता। तो अगर माइनस में आ जाए तो क्या करना है, -1 जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको इसमें प्लस कर देना, और ये क्या आ जाएगा प्लस का 1, यानी रिमाइंडर हमारा 1 ही रहेगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। यानी रिमाइंडर नेवर बी नेगेटिव, अगर नेगेटिव में आ भी जाए तो क्या करना है आपको, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसमें ऐड कर देना है। एक और बात सुनिएगा, अगर मैं बोलता हूं 25 है, क्या ये 5 से डिविजिबल है? बच्चे बोलेंगे सर बिल्कुल ये तो डिविजिबल है। अगर मैं 25 के अंदर +1 करता हूं तो ये आ जाएगा 26, और अगर मैं डिवाइड करूंगा इसको 5 से तो क्या होगा, रिमाइंडर बचेगा। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड कर रहा हूं तो ये वाली टर्म डिवाइड हो जाएगी, जो प्लस में होता है ये रिमाइंडर बच जाता है। दोबारा देखें, अगर ये 25 की मैं बात करूं, 25 5 से डिविजिबल है, और अगर 25 में मैं 2 ऐड करूंगा और इस पूरी टर्म को डिवाइड करूं 5 से, तो 5 से ये डिविजिबल है, हम इसको देखेंगे नहीं, तो 2 क्या होगा, इसका रिमाइंडर रहेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसमें 3 ऐड करूं तो ये आ जाएगा 25 + 3, अगर इसको भी 5 से डिवाइड करूं तो ये वाली टर्म कट जाएगी, क्या बचेगा 3 रिमाइंडर बचेगा। यानी मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि 25 5 से डिविजिबल है, और अगर मैं 25 में 5 से छोटी कोई भी नंबर ऐड करूंगा तो रिमाइंडर ही बचा रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं 25 में 5 ऐड करूंगा और मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं तो ये पूरा डिविजिबल हो जाएगा, यानी फिर पूरा डिविजिबल हो जाएगा। यानी 5 से छोटा नंबर में कुछ भी ऐड करूंगा तो रिमाइंडर ही बचा रहेगा। यानी ऐसे डायरेक्टली बोल सकते हो आप 5 ये तो डिविजिबल है अगर किसी नंबर से, तो जो भी उसमें प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है वो उसका रिमाइंडर है। लेकिन अगर माइनस में आ रहा है तो रिमाइंडर हम बोलेंगे कि वो रिमाइंडर नहीं हो सकता। लाइक देखो, अभी मैंने बोला 25, एक बार दोबारा समझिए, 25 5 से डिविजिबल है। अगर मैं इसको लिखता हूं 25 - 1, अगर मैं इसको 25 से सॉरी 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आ गया -1, बट ये -1 रिमाइंडर नहीं है। अब -1 आ रहा है रिमाइंडर, तो मैं क्या लिख दूंगा इसको, -1 + 5 दैट इज व्हाट 4 विल बी योर रिमाइंडर। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। भाई देख रहे हैं ना आप, ये 25 - 5 -1 कितना है 24, 24 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा 4 रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा 20, 4 रिमाइंडर होगा। तो आप ऐसे कर सकते हो, माइनस में लिखा है तो -1 रिमाइंडर है, तो माइनस में रिमाइंडर नहीं हो सकता, तो जिससे डिवाइड करते हैं वो उसमें ऐड हो जाता है। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं बाइनोमियल की हेल्प से, जरा समझिएगा। ये क्वेश्चन है बच्चे 3 की पावर 2026 इट डिवाइडेड बाय 2, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। तो सबसे पहले तो बाइनोमियल का यूज करके सीखते हैं। पहले ये क्वेश्चन दिया हुआ है 3 की पावर 2026, भाई हम पढ़ रहे हैं बाइनोमियल, और बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, हैविंग टू टर्म, एक्सपेंशन हैविंग टू टर्म, बट यहां तो 3 की पावर है, तो इसको मुझे रिड्यूस करना होगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा था, इसको ऐसी फॉर्म में रिड्यूस करेंगे जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो टर्म उसके अंदर होनी चाहिए। 2 से डिविजिबल है तो मैं लिख सकता हूं इसको 1 + 2 की होल पावर कितना 2026। अब लगा दीजिए इसमें बाइनोमियल का फॉर्मूला, लगाइए फॉर्मूला। अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूं तो कितना आएगा NC0, यानी 2026 से 0, 1 की पावर 2026 -0 और 2 की पावर 2026। नेक्स्ट क्या होगा, प्लस 2026 सी 1 और 1 की पावर 2026 -1 और 2 की पावर ये 2026 -1 प्लस 2026 सी 2 और 1 की पावर 2026 -2 एंड
सॉरी ये गलत हो गया बच्चे, ये आर आएगा बच्चे, जरा गौर से देखिए, एक मिनट जरा। फॉर्मूला होता है NCR, ए की पावर n माइनस आर और बी की पावर आर। देखो जरा, ये आएगा 2026C0। देखो मैं 1 की पावर ना लिखूं तो चलेगा, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी होगा 1 ही रहेगा। तो ये कितना आ गया बच्चे, 2 की पावर 0 प्लस 2026C1, 2 की पावर कितना हो गया 1 प्लस 2026C2 और 2 की पावर 2 प्लस 2026C3, 2 की पावर 3 और प्लस एंड सो ऑन अप टू 2026 टाइम। अब जरा गौर से देखें, NC0 क्या होता है बच्चे 1, और जब किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू भी 1, और ये क्या बचा आप देखो 2026C1 एंड हियर 2 की पावर 1 प्लस 2026C2 एंड 2 की पावर 2 प्लस 2026C3 एंड 2 की पावर 3 प्लस एंड सो ऑन लास्ट में क्या आएगा 2026C 2026 और 2 की पावर 2026। आप देख रहे हैं ये तो पूरी टर्म कितनी आ गई है 1 आ गई है, प्लस इस पूरी टर्म में से गौर से देखो क्या कॉमन है 2 की पावर 1, यानी अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो ये बचेगा 2026C1 प्लस इधर बचेगा 2026C2 और यहां से मैं एक कॉमन ले चुका हूं तो 2 बचेगा प्लस एंड सो ऑन। ये भी कोई टर्म बचेगी कांस्टेंट, तो ये आ गया कितना 1 प्लस ये 2k बचेगा। अगर मैं पूरी टर्म को k लेट कर लेता हूं तो क्या बचेगा 2k। अब जरा गौर से देखो, इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो आप देख रहे हैं ये तो कट जाएगा, इसमें 1 प्लस का है, अभी तो मैंने बताया था अगर 1 प्लस का है तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर विल व्हाट 1। अगर ये माइनस का होता तो उसमें मैं 1 ऐड कर देता, अगर माइनस का होता तो मैं इसमें 1 ऐड कर देता। तो ये तरीका होता है बाइनॉमियल थ्योरम का, बाइनॉमियल थ्योरम के यूज से, लेकिन ये बहुत लेंथी हो जाता है। इसको इजी करने के लिए आपको ट्रिक क्या लगानी है, ट्रिक क्या लगानी है बच्चे जरा गौर से देखिएगा। ट्रिक क्या यूज करनी है, ये है 3 की पावर कितना 2026, आप इसको 2 की फॉर्म में रिड्यूस कर लीजिए, यानी 1 प्लस 2 की पावर कितना 2026। अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये तो कट जाएगा, रिमाइंडर क्या होगा 1। तो ध्यान रखना है इसको ऐसी फॉर्म में ब्रेक करना है जो इसके बहुत नियरर हो, यानी 1 और 2 का डिफरेंस होना चाहिए, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, कोशिश यही करनी है। अब 1 की पावर क्या है इवन है तो 1 ही रहेगा, सॉरी 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा, तो रिमाइंडर क्या होगा इसका 1 आ गया, दिस विल योर रिमाइंडर। तो इतना बड़ा आपको करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक बार फिर देखें, एक बार फिर देखें एक क्वेश्चन, दिस कहता है दिस वन इज डिवाइड बाय 25, तो इसका रिमाइंडर बताना है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, पहले तो ना मुझे 7 को 25 के फैक्टर की फॉर्म में रिड्यूस करना होगा, 25 के फैक्टर की फॉर्म में। 25 के फैक्टर क्या होते हैं 25 खुद, उसके बाद 50, तो 50 के नियरर या 25 के नियरर 7 को रिड्यूस कर सकता हूं क्या, यस। अगर 7 की पावर 2 होगी तो क्या हो जाएगा 49, जो 50 के बहुत नियरर होगा, बट 7 की पावर क्या होना चाहिए 2, और 7 की पावर 2 इसमें तभी आएगा जब ये पावर इवन हो। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चे, 7 की पावर है 103, यू मे राइट व्हाट 7 की पावर 102 इंटू 7, ये लिख सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 7 इंटू 7 की पावर 102 है, तो इसको 2 में इसको दे दूं, बाकी कितना बचा 51। आई थिंक ये समझ में आया होगा। तो ये आ गया 7 और ये आ गया 49, इस पूरे की पावर 51। मैंने कहा था आपको 25 से देखना है, तो इसको बाइनोमियल बनाने के लिए 25 का फैक्टर यहां बनाना होगा। अब 49 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चे, इसको यू मे राइट व्हाट 50 माइनस 1, इस पूरे की पावर 51। अभी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, इसको कंप्लीटली बाइनोमियल थ्योरम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं 25 से तो आप देख रहे होंगे ये वाली टर्म तो कट जाएगी, क्या बचेगा 7 तो बाहर है और ये बचेगा -1 की पावर क्या 51, -1 की पावर 51 ऑड पावर है तो माइनस ही रहेगा, यानी रिमाइंडर क्या बचेगा -1 इंटू 7, मतलब -7 इसका रिमाइंडर बचेगा। लेकिन मैंने बताया था रिमाइंडर नेवर बी नेगेटिव, रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता, तो फाइनल रिमाइंडर कितना आ गया, फाइनल रिमाइंडर इज व्हाट, फाइनल रिमाइंडर कितना हो जाएगा -7 और प्लस इसमें ऐड कर देते हैं हम जिससे डिवाइड करते हैं, तो 25 माइनस 7 इज व्हाट 18। तो ये फाइनली ये जो टर्म होगी ना, जब इसको 25 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर बचेगा 18। आई थिंक समझ में आ गया होगा बच्चों को। नेक्स्ट देखिए इधर, बस इतना याद रखिएगा रिमाइंडर माइनस नहीं हो सकता कभी,
एक बार फिर देखिए, ये क्वेश्चन है द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द नंबर दिस वन, फ्रैक्शनल पार्ट समझिए जरा, फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब क्या हुआ। देखिए अगर अभी मैंने बताया था 4 से मैं डिवाइड करता हूं 9 को, तो आपको पता है 2 जा 8, रिमाइंडर 1। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, आपको पता है 2 + 1/4 लिख सकता हूं। मिक्स फ्रैक्शन में पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो 2 टाइम तो कंप्लीट हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। तो फ्रैक्शनल पार्ट निकालने के लिए क्या करना है, जो रिमाइंडर होता है दैट, और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दीजिए, वही हमारा क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट। तो कुल मिला के रिमाइंडर ही चाहिए मुझे। तो रिमाइंडर निकालने का तरीका, इस पूरी टर्म को मैं डिवाइड कर रहा हूं 15 से, जरा गौर से देखें 4 की पावर कितना है 2022, इसको अगर मैं 15 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 15 से डिवाइड करना है तो मुझे इसको 15 के नियर लाना होगा या 15 के फैक्टर के नियर लाना होगा। 15 का फैक्टर 15, 30 ये सब होता है, लेकिन 15 के नियर है, यस इसकी पावर अगर 2 हो जाए तो 16 हो जाएगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं 4 की पावर 2, इस पूरे की पावर 1011, ऐसा लिख सकता हूं, ये आ जाएगा 1011। तो ये कितना आ गया बच्चे, ये आ गया 16 की पावर 1011। अब इसको मुझे 15 में ब्रेक करना है, तो यू में राइट व्हाट 15 + 1, इस पूरे की पावर 1011। अगर मैं इसको 15 से डिवाइड करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आ गया, यानी रिमाइंडर आ गया हमारा 1। रिमाइंडर कितना आ गया बच्चे, 1 आ गया। तो इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा बच्चे रिमाइंडर डिवाइड बाय, किससे डिवाइड कर रहा था मैं 15 से, तो 1/15 इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये जेई में आया 24 क्वेश्चन, 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका मतलब आपने देखा, रिमाइंडर कैलकुलेट करना हो या फिर फ्रैक्शनल पार्ट कैलकुलेट करना हो, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप है, एक और टाइप रिमाइंडर व्हेन इस फॉर्म में, देखिए इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन दिया होगा a की पावर n + b की पावर n, तो मैंने बताया था पहले तो m अगर दोनों की पावर अगर सेम है तो इसमें आपको याद होगा मैंने बताया था अगर ऑड होगा तो x + a इसका फैक्टर होगा, और माइनस के केस में भी आपको मैंने बताया था। बट अगर इसमें पावर दोनों की अलग अलग हो जाए और इसको मैं k से डिवाइड करता हूं, तो पहले आप k से इसको डिवाइड कर लेना, इसका कोई रिमाइंडर आ जाएगा, सपोज ये आ गया r1, फिर k से इसको डिवाइड करना, सपोज इसका रिमाइंडर आ गया r2, और बीच में प्लस है, तो फाइनल रिमाइंडर क्या होगा r1 + r2, दोनों को प्लस कर देना, वही इसका फाइनल रिमाइंडर हो जाएगा, वो इसका फाइनल रिमाइंडर हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा बच्चों को। एक बार क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। रिमाइंडर व्हेन दिस वन इज डिवाइडेड बाय 3 इज अल्फा, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो जो रिमाइंडर आ रहा है वो अल्फा है, और अगर 7 से डिवाइड कर रहा हूं तो बीटा है, तो हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। जरा ध्यान दीजिएगा, केस वन कितना है बच्चे 22 की पावर 2022 प्लस 2022 की पावर 22, मैं इसको 3 से डिवाइड करना चाहता हूं और रिमाइंडर निकालना चाहता हूं। तो मैंने बताया था 3 का फैक्टर की फॉर्म में इसको नियर बाय रिड्यूस करना है। 22 के नियर बाय कौन सा नंबर ऐसा है जो 3 से डिविजिबल होगा, 21। सो यू मे राइट व्हाट, इसको लिख सकता हूं मैं 21 + 1 इस पूरे की पावर 2021 22 प्लस, इसको जरा गौर से देखो, ये तो खुद 2022 आप देख रहे होंगे, बचपन में पढ़ा होगा ना छोटी क्लास में, इनके डिजिट का सम कितना आ रहा है, 3 से डिविजिबल है, मतलब ये 3 से डिविजिबल होगा, ये पूरी टर्म तो क्या होगा डिविजिबल होगी। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूं यहां, तो ये तो पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगा, यहां डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या होगा r1, इसका रिमाइंडर आ गया 1, और r2 इसका कोई रिमाइंडर ही नहीं है क्योंकि तो पूरा डिविजिबल है। तो फाइनल रिमाइंडर कितना आ गया मेरा, फाइनल रिमाइंडर r = आ गया इन दोनों का सम 1, और उसने बोला ये किसके इक्वल है बच्चे अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 1 आ गई। केस 2, अब मैं बात करता हूं 7 से डिविजिबिलिटी की। केस 2 ये है 22 की पावर 2022 प्लस, इसको जरा गौर से देखिए 2022 की पावर 22। अब 7 से डिविजिबिलिटी देखनी है तो इसको 22 को ऐसी फॉर्म में रिड्यूस करना है जो इसके नियर बाय कोई नंबर ऐसा हो जो 7 से डिविजिबल है। तो 22 को मैं लिख सकता हूं कितना बच्चे 21 + 1 इस पूरे की पावर कितना 2022 प्लस, इसको जरा गौर से देखिए, इसको लिख सकते हैं, देखिए 7 से डिविजिबल नंबर जो 2022 के करीब हो वो होता है 2023
-1 इस पूरे की पावर 22। अब जरा गौर से देखिए, अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करता हूं तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1, इसका रिमाइंडर कितना आ गया R1 = 1। इसको देखो जरा गौर से, अब यहां एक कंफ्यूजन होता है, ये पूरी टर्म डिवाइड हो जाएगी तो रिमाइंडर क्या आएगा प्लस, ये जो रिमाइंडर होगा बच्चों को लगता है -1, लेकिन इसकी पावर दे रखी है 22, इवन पावर है तो इसका रिमाइंडर भी क्या हो जाएगा, इवन पावर है तो 1 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो फाइनल रिमाइंडर कितना आ गया, फाइनल रिमाइंडर आ गया हमारा 1 + 1 दैट इज R1 + R2, ये कितना आ जाएगा 2 आ गया, ये हमारा था बीटा। अब अल्फा मेरे पास है 1 और बीटा मेरे पास है 2, मुझे फाइंड आउट क्या करना था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज, अल्फा स्क्वायर आ गया 1, बीटा स्क्वायर कितना है 4, तो ये आ गया टोटल 5, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यस अगेन रिमाइंडर व्हेन दिस वन इज डिवाइडेड बाय 7 से डिवाइड कर रहा हूं तो बताइए इसका रिमाइंडर क्या होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये है 2021, अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले 2022 प्लस इधर 2022 इस पूरे की पावर 2021। आपको पता है मैंने अभी बताया जस्ट थोड़ी देर पहले आपको कि इसके नियर बाय कौन सा नंबर 7 से डिविजिबल है, 2023। तो पहले मैं केस 1 की बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसको लिख सकता हूं 2023 -2 की पावर 2022। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो कट जाएगा, कितना बचा -2 की पावर 2022। आई थिंक समझ में आ गया होगा, -2 रिमाइंडर नहीं, ध्यान रखिएगा, जैसे अभी हमने बोला था ना -2 रिमाइंडर नहीं है इसमें, पहले इसको चेक करना है पूरा। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं भाई, -2 की पावर इवन है तो रहेगा तो 2 ही, तो 2 की पावर एक बार फर्दर चेक कर लो क्या और भी रिड्यूस हो सकता है। अगर मैं 7 से डिवाइड देख रहा हूं तो क्या इसमें से 2 की पावर 3, ये देखो ये तो 3 से डिविजिबल है ना, तो इसमें से 3 बाहर ले लूं, इसमें से अगर मैं 3 बाहर ले लूंगा तो कितना आएगा, 3 से इसको डिवाइड करिए, ये आ जाएगा 6 जा 18, 7 जा 21 और ये 4 जा, ये आ गया। अब ये कितना आ गया 8 की पावर 6 74। अब 8 को क्या लिख सकता हूं मैं 7 + 1 इस पूरे की पावर कितना 6 74। अब 7 से डिवाइड करूंगा तो ये तो पूरा कट जाएगा, कितना बचेगा रिमाइंडर 1, यानी R1 मेरा कितना आ गया 1, इसका रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया। अब इसको देखो प्लस इस वाले को देखो, इसको लिख सकता हूं 2023 -1 इस पूरे की पावर 2021, इसको 7 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा बच्चे, ये आएगा -1 की पावर, देखो -1 की पावर कितना है 2021। अब ये ऑड है, ऑड पावर है तो इसका मतलब रिमाइंडर इसका कितना आ गया माइनस रहेगा, R2 कितना आ गया -1, इसका रिमाइंडर 1 आया और इसका रिमाइंडर -1 आया, बीच में प्लस है तो टोटल रिमाइंडर क्या होगा, फाइनल रिमाइंडर, टोटल रिमाइंडर होगा R1 + R2। R1 कितना है बच्चे 1 और ये -1, फाइनल कितना आ गया 0, सो 0 रिमाइंडर होगा इसका, यानी ये 7 से डिविजिबल होगी, इसका कोई भी रिमाइंडर नहीं होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। तो ये था हमारा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय एनी पर्टिकुलर नंबर। तो ऐसे ही और भी कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक टेक केयर, बाय। Defining success for generations.